उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी गई है। हालांकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था। जिस सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा है वह अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है। वहीं मिल्कीपुर लोकसभा चुनाव के बाद से काफी चर्चा में है। इस सीट पर फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सपा अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट छोड़ दी, तब से ही ये सीट खाली है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर मतदान का ऐलान नहीं होने के कारण पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा द्वारा दाखिल की गई याचिका, जो अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित है। तो वहीं गोरखनाथ बाबा ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला लिया है, जिससे अब उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से विभिन्न रणनीतियां बना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव अपने सर्वे में बीजेपी हार रही थी, इसलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, पिछड़े और दलित सभी हटा दिए। इसके बाद फिर इंटरनल सर्वे करवाया। मुख्यमंत्री कई बार गए और प्रशासन के लोगों को बुलाकर पूछा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला कि वो चुनाव हार रहे हैं। इतने खेल खेलने के बाद भी जो जंग में आने से पहले ही हार गए, वो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट और चुनाव आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी याचिका वापस नहीं लेती है तो चुनाव नहीं होगा। तो वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने मंगलवार 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड, वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट सहित 15 राज्यों की विधानसभा में खाली 48 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की। लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव याचिका लंबित है, जिससे उपचुनाव की घोषणा नहीं हो सकी। ऐसे में गोरखनाथ बाबा ने बताया कि हमने उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए केस वापस लेने का फैसला किया है। 2 से 3 दिन में उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा और आयोग को सूचित कर देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी याचिका के कारण चुनाव रोक दिया जाएगा। बता दें कि मिल्कीपुर में उपचुनाव की संभावनाएं अगले कुछ हफ्तों में बढ़ सकती हैं, खासकर बशीरहाट लोकसभा सीट और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद। संभावना है कि ये उपचुनाव अगले साल जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।